जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस रात के लिए, इस ब्यूटीफुल इवनिंग के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो हम सब के जीवनों में दी, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में इकट्ठे हो सके। एक बार फिर से उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर सके, उस खुदावंत के नाम को ऊंचा उठा सके। हालेलुया। बड़े आनंद की बात होती है जब खुदावंत के लोग खुदावंत की प्रेजेंस में होते हैं। याद रखिए हमेशा कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, हम बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, हम बहुत सारी मुश्किलों से बच जाते हैं। खुदावंत की हुजूरी में आना एक बहुत बड़ी आशीष होती है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जल्दी वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, जितने भी मेरे ऑनलाइन प्रिय भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मीटिंग को देख रहे हैं, हम जल्दी से आप इस चलती मीटिंग को आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, और ऐसा करने से आप प्रभु के राज्य को बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। याद रखिए परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल भी देगा। आमीन। आइए सब हम जल्दी से वचन की ओर चलेंगे। भजन संहिता उसका 146 146 उसकी हम 3 को पढ़ दीजिए। कोई भी पढ़ दे। भजन संहिता, बाइबल खोलें अपने साथ। भजन संहिता 146 पद उसका 146 अध्याय उसका 3 यहां पर लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। 5 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया, हालेलुया। हमने 3 में पढ़ा, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। आज का जो परमेश्वर के वचन का जो मेन टॉपिक है वो ये है, मनुष्य पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों पर, मनुष्य पर भरोसा मत करें, किसी व्यक्ति पर भरोसा मत करें। बाइबल साफ कहती है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। जिनके पास ऊंची पोस्ट है, पैसा है, बाइबल कहती है उन पर भी भरोसा मत रखना, ना किसी आदमी पर, किसी व्यक्ति पर भरोसा मत रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। इन अदर वर्ड्स, बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। वे व्यक्ति श्रापित है जो दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखता है। मुझे पता है आप में से कईयों की ये एक एक्सपीरियंस होगा कि आपने अपने जीवन में जो व्यतीत किया है, कई बार कई लोगों पर कई बातों को लेकर भरोसा किया होगा, और उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया। आपने उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन उन्होंने आपकी उम्मीदें तोड़ दी। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि तुम किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखो, क्योंकि उसके अंदर उद्धार मीन्स उसके अंदर आपको छुटकारा देने की शक्ति नहीं है। उसके अंदर आपको आपकी बीमारी से बाहर निकालने की शक्ति नहीं है। किसी मनुष्य के अंदर आपको आपकी पाप भरी जिंदगी से बाहर निकालने की शक्ति नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जिस व्यक्ति के साथ आप अपना दिल खोलते हैं, वही आपका समाज में ढिंडोरा पीट देता है। मुझे पता है यहां बैठे कईयों का ऐसा अनुभव होगा। आपने शायद पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले समयों में किसी व्यक्ति के साथ अपने दिल की बात खोली हो, और आपको बाद में पता लगा कि आपकी लोगों के बीच में खिल्ली, आपका लोगों के बीच में मजाक भी उसी व्यक्ति के द्वारा उड़ाया गया।
तभी परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित होगा वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पर भरोसा रखता है। कई बार हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं ये सोचकर कि ये मेरी मदद करेगा। प्रियजनों, याद रखिए, बाइबल कहती है उसके अंदर आपकी मदद करने की शक्ति नहीं है। हम बहुत जल्दी परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज का समय जो चल रहा है, आज का समय जो है वो धोखे से भरा हुआ है। हर एक व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा है। मैं कई घरों में इन दिनों में हम जाते हैं, वहां पर पति पत्नी को धोखा दे रही है, पति पत्नी को दे रहा है, पत्नी पति को दे रही है। रिश्तों में धोखे चल रहे हैं, समाज एक दूसरे के साथ धोखा कर रहा है। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ दीजिए। कई बार हम ये सोचकर बैठते हैं, ओ कोई बात नहीं, जब मुझे मुसीबत आएगी तो मेरा दोस्त मदद करेगा। आज मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूं, आपकी मुसीबत में सबसे पहले नंबर पर जो आपका साथ छोड़ेगा ये वही व्यक्ति होगा जिस पर आपका भरोसा था। सबसे पहले नंबर पर आपका साथ वही छोड़ेगा। किसी ने इस तरह से लिखा है कि जब तुम किसी व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा करते हो बिना शक के, कई बार हम किसी व्यक्ति पर ऐसे भरोसा करते हैं ये बंदा नहीं मुझे धोखा दे सकता, ये नहीं मुझे छोड़ सकता, नहीं ये मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल, नॉट बाइबल, पर ये किसी ने ऐसे सेइंग्स कही है, किसी ने एक कहावत कही, कहते हैं जब तुम किसी व्यक्ति पर पूरा भरोसा रखते हो बिना किसी शक के, याद रखना एक दिन तुम उसी व्यक्ति से एक बहुत बड़ा पाठ सीखोगे। समझ नहीं आई आपको? इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति पर तुम आज बहुत भरोसा रख रहे हो वही तुम्हें आने वाले समय में एक बहुत बड़ा लेसन सिखा के जाएगा। इसलिए बाइबल पढ़कर देख लें, बाइबल बार बार कहती है, परमेश्वर ने श्राप वर्ड बड़े कम जगहों पर यूज किया है, लेकिन देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, श्रापित होगा वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखेगा, क्योंकि प्रभु को पता है कि तुझे गिराने वाला भी मनुष्य है। याद रखना, हमें उठाने वाला परमेश्वर है लेकिन हमें गिराने वाला मनुष्य है। कोई मनुष्य नहीं उठा सकता आपको, कोई इंसान आपको ऊंचा नहीं उठा सकता। उठाने की ताकत केवल परमेश्वर में है, सिर्फ परमेश्वर में। लेकिन मनुष्य जो कर सकता है वो है गिरा सकता है। आपको लोगों में गिरा सकता है, आपको रिश्तेदारों में गिरा सकता है, आपके बिजनेस जहां पर आप करते हो वहां गिरा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने साफ कहा, ना तुम प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर, किसी पर भी भरोसा नहीं रखना है। आप अपनी दोस्ती रख सकते हैं एक लिमिट टाइम के लिए, एक लिमिटेशन के साथ। मैं मोनिका को जिम्मेवारी दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं परमेश्वर से बढ़कर इस पर भरोसा करूंगी, मैं लज्जित हो जाऊंगी। आप परमेश्वर से बढ़कर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि केवल परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो धोखा नहीं देता। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से एक लाइफ देखेंगे, किसी व्यक्ति ने ऐसा किया। आइए मेरे साथ चलें आप उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय मेरे साथ खोले। आप पढ़े यहां पर उसकी 16 की 1 क्या कहती है। आज मैं आपको 3 मुख्य बातें बताऊंगी कि जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा रखता है उसे कौन कौन सी है, तो बहुत सारी बातें, लेकिन 3 मुख्य बातें बताऊंगी कि जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा रखता है उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़िए अब पहली आयत से। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी। ये हम अच्छे से जानते हैं कि अब्राहम की पत्नी सारा के कोई बच्चा ना था। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। आपको पता है जो अब्राहम था उसके घर में एक नौकरानी थी, एक दासी थी, उसका नाम क्या था? हाजिरा। क्या नाम था? हाजिरा। यस। सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है
कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारा की ये बात अब्राहम ने मान ली। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, बाइबल कहती है अब्राहम की पत्नी सारा के कोई बच्चा ना था, लेकिन साथ ही बाइबल कहती है उसके घर में कौन थी, एक और औरत थी जो उनकी दासी थी, नौकरानी थी, उसका नाम था हाजिरा। एक दिन मैं बाइबल को ध्यान से पढ़ रही थी तो बाइबल में पिछली अध्यायों में एक जगह पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि तेरा वंश मैं एक जगह का नाम लेकर प्रभु ने कहा ये जगह मैं तेरे वंश को दे दूंगा। इट मींस ये बात परमेश्वर ने पहले अब्राहम को कह दी थी कि तेरा वंश होगा। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, अब्राहम की पत्नी सारा की एक दासी थी हाजिरा, और वो अपने पति को सलाह देती है कि तू क्या सलाह देती है कि एक काम करते हैं, मेरी तो कोख यहोवा ने बंद की हुई है, ऐसा कर तो मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। क्या लिखा उसने कहा, किसने कहा, सारा ने कहा संभव है। वो कह रही है ये पॉसिबल होगा कि मेरा घर हाजिरा के कारण बस जाए। आपको पता है ये लाइन क्या दिखाती है, ये लाइन दिखाती है कि सारा परमेश्वर से बढ़कर अपनी दासी पर निर्भर हो गई। देखो क्या वर्ड, वो ये नहीं कह रही संभव है कि परमेश्वर मेरी कोख खोले, वो कहती है संभव है। अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पर लिखा है इट्स पॉसिबल। वो कह रही है इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल हो जाएगा, मेरी कोख तो बंद है, ये पॉसिबल है कि तू हाजिरा के पास जा, हमारी नौकरानी के पास जा, वहां से मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर। ये क्या चीज दिखाती है कि जो सारा थी उसने अपना भरोसा पूरी तरह से किस पर रख लिया, मनुष्य पर। मुझे बताओ जब एक आपके घर में भी काम वाली होंगी या दास जिसको बोलते हैं, जैसे आप मेड रखते हैं, कुछ फर्क होता है आप में और उनमें, राइट? सही है कि नहीं? हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे पता है आप भी करते होंगे, जो हमारे घर में काम करते हैं बहुत रिस्पेक्ट ऑनर करते हैं उनका, क्योंकि वो भी हमारे जैसे एक इंसान है। मैं जस्ट एक सरसरी बात कर रही हूँ कि अगर हम एक नॉर्मल बात करें, आप भी प्रभु को मानने वाले, आप भी मुझे पता है अपने काम वालों के साथ अच्छा व्यवहार करते होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसा करना है। लेकिन मैं बात करूं संसारिक, एक मालिक में और नौकर में फर्क होता है। क्या मालिक और नौकर के कपड़े सेम होते हैं? कभी नहीं। मालिक और नौकर का खाना भी सेम नहीं होगा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अब्राहम जिसको परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे वंश दूंगा, उसकी पत्नी उसको एक सलाह दे रही है कि संभव है कि तू मेरी दासी के पास जा, वहां से एक बच्चा पैदा कर। और बाइबल कहती है अब्राहम ने उसकी मान ली। गलत चीजों में सहमत हो गया अब्राहम भी। मैं उधर नहीं जाऊंगी, मेरा वचन नहीं है गलत, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एक वचन है कि गलत चीजों में सहमत मत होइए। हम इधर बढ़ेंगे आज, मनुष्य पर भरोसा। यहां पर हम देखते हैं कि जो सारा थी उसने परमेश्वर पर भरोसा ना करके अपनी नौकरानी पर भरोसा किया। आइए हम आगे पढ़ते हैं, अब क्या होगा, पढ़िए ब्रदर इसके बाद। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, हाँ जी, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। यस, बाइबल कहती है 10 साल के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, अब्राहम उस दासी के पास गया। क्या नाम था दासी का? सब बोलो नीचे वाले, हाजिरा। बाइबल कहती है वो अपनी दासी के पास गया, वो इकट्ठे हुए, और ये जो दासी, ये नौकरानी थी, अब ये क्या हो गई? गर्भवती। क्या हो गई? क्या हो गई? सब बोलो। बाइबल कहती है जब हाजिरा को पता लगा कि मैं गर्भवती हो गई हूं, बाइबल ध्यान से पढ़कर लिखो, पढ़े, वहां लिखा, तब वह अपनी मालकिन को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। पोजीशन चेंज हो गई। पहले वो नौकरानी थी, सारा मालकिन थी। अब जब फैसला किसका था? नौकरानी तो ने एडवाइस नहीं दी थी कि मुझ पर भरोसा रख के संतान पैदा कर। ये एडवाइस तो सारा की थी। एक परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति की एक सलाह थी।
इसलिए खुदाबंद के लोगों, संसार को सजा कम और हम लोगों को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हम वचन का ज्ञान रखते हैं। बाइबल में लिखा है, जब उसको पता लगा कि अब मैं गर्भवती हो गई हूं, बाइबल कहती है, तो वो अपनी मालकिन को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। किसको? सारा को। सबसे पहला पॉइंट, मनुष्य पर भरोसा रखना। मनुष्य पर भरोसा रखने से पहली बात, आपका लेवल नीचे गिरेगा। मनुष्य पर भरोसा रखने से आपका लेवल नीचे हो जाएगा, नीचे। यहां पर देखिए क्या किया इस औरत ने, बड़े विश्वास के साथ, बड़े क्या बोलते हैं उसको, घमंड के साथ कह लीजिए, कहा कि मैं मेरी दासी के पास जा रही है, हमारे लिए बच्चा पैदा करेगी। बाइबल कहती है जब वो गर्भवती हो गई ना, तो वो दासी का तेवर बदल गया, जैसे हम बोलते हैं इसके तेवर बदल गए। अब उसके कहने का अर्थ ये था कि सारा, अब तू मेरे अंडर और मैं तेरे ऊपर हूं, क्योंकि मेरी कोख में तेरा बच्चा जिसको मैंने तुझे देना है। कई बार जब आप मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य आपका लेवल नीचे गिर जाता है। वो कैसे? आप लोगों के एहसानों के नीचे दब जाते हो, राइट? कई बार हम लोगों के एहसानों की वजह से परमेश्वर को भी पीछे डाल देते हैं। हम कहते हैं इसके एहसान है मुझ पर। वो क्या बाइबल कहती, वो अपनी मालकिन को तुच्छ, आप समझते हो तुच्छ का अर्थ क्या है? लाइक उसको आते जाते कहती है कि हेलो मैडम, तुम्हारी वैल्यू कम हो गई अब इस घर में। आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं तुम्हारे पति से। देखो कैसे कैसी तुच्छ, मतलब किसी को समझना अब तेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी वैल्यू है, इसको बोलते हैं तुच्छ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य पर भरोसा रखोगे ना तो लेवल नीचे गिरेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो लेवल ऊंचा उठेगा। हालेलुया। यहां पर उसने सबसे पहले आपने देखा, उसने भरोसा रखा अपनी नौकरानी पर, और उसी नौकरानी ने उसको उसकी असलियत बताई, उसको बताया, उसको तुच्छ देखने लगी। इसी तरह कई बार हम मनुष्य के साथ करते हैं, हम मनुष्य पर इतना घमंड करने लग पड़ते हैं, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये मुझे नहीं धोखा देगा। मैं आपको सच लिख कर ले लो, आज नहीं तो कल जिस व्यक्ति पर आप इतना भरोसा रख के बैठे हो, वही व्यक्ति आपकी पीठ के पीछे बहुत बड़ा हथियार मारने वाला है। डोंट ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट। मत करे भरोसा। इस शाम के समय पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है। अगला, आगे पढ़ दे। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जी, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब मुझे सबसे पहली बात बताओ, हाजिरा के पास अब्राहम को भेजने वाला कौन था? बताइए, सब बोलिए प्लीज, नीचे वाले। नहीं पता आपको? आप तो ऐसे मेरा मुंह देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या। अब भी बताएं, किसने भेजा था अब्राहम को हाजिरा के पास? सारा ने। सेकंड थिंग, मनुष्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। यहां पर सेकंड पॉइंट देखिए क्या हुआ। बाइबल कहती है जब उसको पता लगा ना कि वो सारा गर्भवती हो गया, तो देखो अपने पति को क्या कहती है, कहती है जो मुझ पर उपद्रव, मतलब जो आज मेरे साथ हो रहा है ना, इसका लेखा परमेश्वर तुमसे लेगा। गलती किसकी थी? अब्राहम की कि सारा की? याद रखें, एडवाइस देने वाले की गलती होती है। गलती सारा की थी, और अब क्या कह रही है? फंसा किसको दिया? पति को। फंसा किसको दिया? ऐसी पत्नी होती है कहीं बड़ी खतरनाक, खुद करके फंसा बेचारे पति को देती है। हाँ, उसको बोल रही है देखो आज हाजिरा मेरे साथ कैसे कर रही है, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, अपने पति को बोल रही है। डिस्टर्ब हो गई अपने माइंड में। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा मनुष्य पर रख लिया था। एक व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखेगा वो हमेशा अपने माइंड में डिस्टर्ब रहेगा।
डिस्टर्ब समझते हो? डिस्टर्ब व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, मैं बताऊं? डिस्टर्ब को बोलते क्या है पता भी आपको? हम एक जब कोई मेंटली अपसेट बंदा देखते हैं तो क्या बोलते हैं? माइंड से क्या है? डिस्टर्ब है। एक व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखेगा उसके फैसले एक पागल व्यक्ति जैसे होंगे। अब आप देख लें यहां पर सारा का हाल क्या हुआ। वो अपने पति पर ही अपने पति का न्याय करवा रही है। अब पहले अपने पति को उसके पास भेजती है, अब उसी पति का क्या कहती है? तेरा जो लेखा है वो परमेश्वर, तेरा न्याय परमेश्वर करे। उसने कहा मैं तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती हो गई तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। कह रही यहोवा मेरे और तेरे बीच में क्या करे? आपको समझ आ रही है वो क्या कहना चाह रही? वो ये कहना चाह रही है कि परमेश्वर जजमेंट सीट पर बैठेगा और तुझे बंदूक की गोली से उड़ाएगा, तूने गलत किया। उसको ये कह रही है तेरे से मैं तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं, वो कैसे हो गई? उसको शिकायतें लगा रही है। पता क्यों हो गई? डिस्टर्ब हो गई है। मैं कहूंगी सटिया गई है। सटिया जाता है इंसान ऐसी बातें जब करता है। क्या बोल रही है उसको? देखो कह रही न्याय करेगा। पहले खुद भेजने वाली मनुष्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अपने माइंड में डिस्टर्ब हो जाता है। याद रखिए जब हम अधिक मनुष्य पर भरोसा रखते हैं हम परमेश्वर पर भरोसा रखना भूल जाते हैं। हालेलुया। जब आप अधिक मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिन बड़ी मदद की जरूरत है और आपका पक्का दोस्त आपका फोन नहीं उठा रहा। आपने सोचा बिजी होगा, फोन उसके पास है, वो जान के नहीं उठा रहा। आपको उसको पता है तू मुझे फोन करेगा किसी जरूरत के लिए ही। आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। काश यही भरोसा मेरे भाई और बहनों हमने प्रभु पर रखा होता। प्रभु तो वो है जो देकर कभी नहीं सुनाता। प्रभु तो वो है मांगने से पहले ही दे देता है। आमेन, हालेलुया। तीसरी एंड फाइनल बात आगे पढ़ दे 6 में। अब्राहम ने सारा से कहा देख तेरी दासी तेरे वश में है। अब्राहम ने सारे से कहा। अब देखिए वो पहले न्याय करा रही है अपने पति का। अब पति क्या कर रहा है? पति कह रहा है देख तेरी दासी। अब उसको एडवाइस दे रहा है। उसका भी दिमाग खिला दिया। अब उसको बोल रहा है देख तेरी दासी किसके वश में? तेरे वश में। आगे क्या कह रहा है उसको बताएं? जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। जैसा तेरे को सही लगे ना तो उसके साथ कर। क्योंकि ये आजकल की जो नौकरानी होती है ना, आजकल के नौकरानी मालिकों से ज्यादा ऊपर होते हैं। माड़ा सन को कह के देखो सिर्फ सफाई अच्छे से नहीं, पकड़ो झाड़ू पोछा, आई एम गोइंग, अपने आप कर लेना। मैंने क्या देखा आजकल तो मालिक नौकरों से डर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, साफ कहती हैं, साफ। क्या बोला? सफाई अच्छे से नहीं की, ये लो झाड़ू और ये लो पोछा, खुद लगा लेना, आई एम गोइंग, बाय बाय। पर यहाँ पर अब्राहम कह रहे ये पहले जैसे ये जो यहाँ की जो दासियां होती थी ना, ये ऐसी आजकल की दासियां नहीं होती थी। आजकल की दासी को तो एक घर छोड़ो तो दूसरा घर मिल जाता है। यहाँ पर ये बंधुआई में होती थी, मतलब तुम छोड़ नहीं सकती अपने मालिक को। तो अब्राहम उसको एडवाइस दे रहे, तू मेरा न्याय बाद में करवाई परमेश्वर से, मैं तुझे एक हल बताता हूँ। तेरी दासी तेरे वश में, तू जैसा चाहती है वैसा उसके साथ कर, तेरे को जैसा सही लगे वैसा उसके साथ कर। आगे ब्रदर क्या लिखा है? तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब ये सारा क्या करने लगी उस गर्भवती को? हाँ, अब ये सारा क्या करने लगी? सारे बोलो ना, टाइम तो हुआ नहीं अभी आपके सोने का, अब इतने सुस्ता रहे हो। मुझे लगता है जो ऑनलाइन फैमिली है वो सुस्ता नहीं रही, वो बहुत लाइव प्रचार सुन रहे हैं। आप भी जाग रहे हैं? जाग रहे हैं, पर कई सो रहे हैं। ध्यान से सुनिए इधर, क्योंकि उनकी आंखें सच में बंद है। तीसरा मेन पॉइंट, मनुष्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा बदले की भावना से भरा रहता है। ये बड़ा मेन पॉइंट है। मनुष्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा बदले की भावना से भरा रहता है। उसको होता है इसने मेरे साथ किया, मैं भी इसके साथ कर। अगर आपको पहचान करनी है किसी व्यक्ति की कि इसका भरोसा परमेश्वर पर या मनुष्य पर है,
देख लीजिएगा, अगर वो व्यक्ति बदले की भावना रख रहा है, समझ लीजिए उसका भरोसा परमेश्वर पर है ही नहीं। उसे ये भरोसा ही नहीं है कि परमेश्वर मेरा बदला लेगा। वो खुद ही बदला लेने निकल पड़ा। यहां पर देखो क्या हुआ, सारा अपना बदला खुद ले रही है। बाइबल कहती है सारा उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। मनुष्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा बदले की भावना से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं किया। आप कभी भी आजमा के देख लें, जिस व्यक्ति पर आपको बहुत भरोसा है और अगर उसने आपकी जरूरत में आपकी मदद नहीं की या आपका साथ छोड़ दिया, आपके मन में हमेशा उसके लिए नफरत भरी रहेगी। पर कई बार आपको पता है आपकी सारी दुआएं परमेश्वर नहीं सुनता। कई प्रार्थनाएं आप प्रभु के सामने करते हैं, वो नहीं उत्तर देता। तो क्या आप सेम परमेश्वर के लिए भी रखते हैं? क्या सेम नफरत परमेश्वर के लिए रखते हैं? क्या सेम बदले की भावना परमेश्वर के लिए रखते हैं? नहीं। यही तो डिफरेंस है, परमेश्वर पर भरोसा रखना और मनुष्य पर भरोसा रखना। मनुष्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा बदले की भावना से भरा रहता है। उसे हमेशा होता है अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी इसके साथ वैसा करूंगी। इसने मेरा साथ नहीं दिया, मैं भी इसका साथ दे दूंगी। इसने मेरी बदनामी की, मैं भी इसकी बदनामी करूंगी। ये मनुष्य पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तभी देखो बाइबल में स्टार्टिंग में परमेश्वर ने कहा तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना, ना किसी व्यक्ति पर, किसी आदमी पर नहीं, किसी औरत पर नहीं, किसी प्रधान पर नहीं, किसी मास्टर पर नहीं, किसी पर नहीं, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें बचाने की शक्ति नहीं है। बाइबल कहती है धन्य है व्यक्ति जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। धन्य है व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। धन्य है व्यक्ति जिसने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा है। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स बाइबल ये कह रही है मनुष्य पर भरोसा छोड़कर परमेश्वर पर अपना भरोसा स्थिर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन सुनने के बाद आपको अपना भरोसा मनुष्य पर से उठा लेना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। कोई आपका साथ नहीं देगा मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आपको सच बताऊं। हालेलुया। जब आप क्या बोलते हैं आसान हालातों में होंगे ना, अच्छे हालातों में होंगे, सब आपकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन जब आपके हालात बुरे होंगे कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। याद रखें शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग में थे, बाइबल कहती वो अकेले थे। राजा ने जब उनके ऊपर निगाह मारी तो बाइबल कहती फेंके 3 थे लेकिन उसको नजर 4 आए। वो चौथा स्वयं परमेश्वर था। प्रियजनों, क्यों परमेश्वर उनके साथ उस आग में उतर आया? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा को पता है? जब राजा ने बोला था कि इस मूर्त के आगे झुको, जब उसने कहा कि जब सरगम बजे, जब पियानो बजे, जब ढोलक बजे, जब तार बजे, सितार बजे, जब सारे साज बजाए जाएं, तो जितने भी लोग खड़े हैं मैदान में उन सबको मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे झुकना है। जो ना झुका उसको आग के भट्टे में फेंक दिया जाएगा। बाइबल कहती है सारे लोग झुक गए, ये 3 लोग नहीं झुके, ये सीधे खड़े रहे, ऐसे नहीं झुकेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना भरोसा राजे पर नहीं रखा। इन्होंने अपना भरोसा इस बात पर नहीं रखा कि अगर हमने राजे की बात ना मानी तो राजा नाराज हो जाएगा, और राजा नाराज हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। उसने साफ कहा हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो हमें धधकते हुए भट्टे से भी बाहर निकालने की ताकत रखता है। और बाइबल पढ़ के देख लें, फेंके 3 गए थे, राजा ने शब्द कहा वो पूरा हुआ। लेकिन याद रखें बाइबल साफ कहती है उस आग में ना तो शद्रक मेशक अबेदनगो को कोई बाल जला, ना कोई कपड़े झुलसे, क्योंकि उस आग में परमेश्वर उनके साथ उतरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया।
प्रियजनों, ये होता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा आदर के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। हमने सच में अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखा है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, हमारी फैमिली सिचुएशन हो, कलीसिया हो, स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो, हमने हमेशा परमेश्वर की ओर देखा है। हमने कभी अपनी कमी में किसी को फोन कर नहीं बोला हमें आज ये जरूरत है। मैं आपको सच कहती हूं, हमने प्रतिदिन परमेश्वर की ओर देखा। किसी रिश्तेदार को हमने कभी फोन नहीं किया कि हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे पिता ने, हमारे बाप ने हमें कभी ये मौका आने नहीं दिया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचा रखेगा। मनुष्य पर रखेंगे तो आपको ये तीनों चीजें जो मैंने आपको मुख्य पॉइंट बताए हैं, ये तीनों चीजें आपको सामना करनी पड़ सकती हैं। आप दूसरों को तुच्छ समझेंगे, आपके अंदर बदले की भावना आ जाएगी, आपके अंदर हमेशा ये चलेगा अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया इसके साथ भी ऐसा हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया इसके साथ भी ऐसा हो। अन्यथा एक बात बताऊं, याद रखिएगा हमेशा आपके प्रभु की आंखें हैं। आपके साथ या हमारे साथ कोई भी अगर बुरा कर रहा है, खुदावंद देख रहा है। एंड रिमेंबर, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हालेलुया। आप चुप रहें, अपना बैटल, अपना युद्ध परमेश्वर को दें। समय आने पर वो आपके सारे युद्ध लड़ेगा और आपको जयवंत करेगा। जरूरत है कि आप उस पर भरोसा रखें, और भरोसा रखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जब आप इंतजार करेंगे, मैं सच कहती हूं, वो आपके बड़े से बड़े युद्ध लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कभी मनुष्य पर भरोसा ना रखें, सदैव परमेश्वर की ओर ताकें, क्योंकि उसी में बचाने की, छुटकारा देने की और उद्धार करने की शक्ति है। गॉड ब्लेस यू ऑल।